बिहार का फेमस लिट्टी चोखा और राजस्थान के दाल बाटी चूरमा का स्वाद, दक्षिण भारत का उत्पम, इडली और मसाला डोसा का बेहतरीन इंतजाम, गोलगप्पे, दही भल्ले, समोसा, भेलपुरी, बड़ा पाव और चटपटी चाट का भी जायका। मिलेट से तैयार कई देसी स्वादिष्ट पकवानों के सज गए थाल। पूरी दुनिया में भारत की इस डिनर डिप्लोमेसी की बात हो रही है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्ज, मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, तैयब एर्दोगन, जॉर्जिया मेलोनी, एंथनी अल्बनीज जैसे दुनिया के बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। मेहमानों को खास तौर से चांदी के अर्क लगे बर्तन में डिनर परोसा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस डिनर प्रोग्राम में भारत के उस संकल्प की झलक भी शामिल थी जो दुनिया से भुखमरी खत्म करने की मुहिम के तौर पर शुरू हुआ है। विदेशी मेहमानों के इस डिनर में रागी, ज्वार और बाजरा से बने आइटम को प्रमुख तौर पर रखा गया था। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी जैसी फसल को मिलेट यानी मोटा अनाज कहते हैं। ये पौष्टिक अनाज होते हैं, फाइबर, खनिज और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रागी के लड्डू और जौ की खीर, बाजरा से बने डेजर्ट का भी स्वाद विदेशी मेहमानों ने लिया। मिलेट से बने डिशेस के अलावा G20 के मेहमानों ने भारत के रीजनल टेस्ट का भी स्वाद लिया। बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाब का दाल तड़का, जीरा पुलाव, यूपी की मसूर, ज्वार दाल तड़का, पनीर लबाबदार, दक्षिण भारत का उत्पम, इडली, मसाला डोसा, केरल के लाल चावल के साथ खास कटहल गैलेट, आंध्र प्रदेश का सब्ज कोरमा, काजू मटर मखाना, गोलगप्पा, दही भल्ला, समोसा, भेलपुरी, वड़ा पाव और चटपटी चाट का भी विदेशी मेहमानों ने स्वाद लिया। पेय पदार्थों में कश्मीरी कहवा था, फिल्टर कॉफी थी, दार्जिलिंग चाय और पान के स्वाद वाला चॉकलेट भी राष्ट्रपति के विशेष मेहमानों का स्वाद बढ़ा रहे थे। इस रात्रि भोज के लिए तैयार की गई व्यंजन सूची में ऐसे व्यंजन शामिल किए गए हैं जो भारत में मानसून के दौरान खाए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि इस डिनर में सिर्फ भारतीय व्यंजन, स्टार्टर, मेन कोर्स और पेय पदार्थ थे। थाई और डेनमार्क के व्यंजन भी रखे गए थे। कुकुम्बर वैलिश, कैबेज और डेनमार्क की डेनिस ब्रेड रोल के साथ डेजर्ट में सिजलिंग ब्राउनी, हेजलनट, सिनमोम आइसक्रीम और केक भी परोसे गए। भारत ने G20 के इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को मोटे अनाज से भुखमरी दूर करने का मंत्र भी दिया। गरीब देशों को एक अच्छा संदेश भी दिया। मोटा अनाज आज की जरूरत है। इसके जरिए गरीबी से जूझ रहे देशों की न केवल हम मदद कर सकते हैं बल्कि पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक चीजों के जरिए आने वाली पीढ़ी को एक सस्ता और सुलभ भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, G20 समिट का आज दूसरा दिन है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला दिन ही काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा है। 70 से ज्यादा मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। मधुरेंद्र, देखिए, पहला ही दिन ऐतिहासिक रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सफल बताया जा रहा है। लगभग 73 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चर्चा के बाद सहमति बन चुकी है। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, किस तरीके से तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से कल डिक्लेरेशन पर मुहर लगी और एक तरह से भारत की प्रेसिडेंसी में हमने देखा कि दुनिया के तमाम बड़े देशों ने हर मुद्दे पर सहमति जताई। तमाम मुद्दों में सबसे बड़े अगर हम कहें रोड़े के तौर पर देखा जाए तो यूक्रेन वार का मुद्दा था, लेकिन उस पर भी एक मंच पर जबकि अमेरिका और रूस दोनों ही मौजूद थे, तब भी जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन की कामयाबी को भारत ने कल हासिल किया, पहले दिन ही हासिल किया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रात में डिनर डिप्लोमेसी और उसका जश्न जो है वो देखा गया। आज का दिन जो है वो कार्यक्रम के लिहाज से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी राष्ट्राध्यक्ष जाने वाले हैं तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में, और उसके बाद तकरीबन 10 बजे के लगभग जो है फिर से एक बार मंडपम में तमाम राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे और यहाँ पर
जो वन फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, वन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट पर जो है चर्चा होगी कि किस तरह से दुनिया में एक ऐसे भविष्य के गोल को निर्धारित किया जाए जो सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है भारत को और दुनिया के तमाम देशों को आगे बढ़ने का मौका दे, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण भी हो, जिसमें वातानुकूलित एक तरह से हम देखें माहौल में अनुकूलन भी हो, और साथ ही देखिए तो किस तरह से जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाते हुए शांति और व्यवस्था के ऑर्डर को कायम करते हुए, यानी पीस और ट्रैंक्विलिटी के एक ऑर्डर को कायम करते हुए एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सबके हितों की रक्षा हो, कोई शोषक न हो, कोई शोषित न हो, जो गैप्स हैं उसको भरे जाएं, और जो कमजोर देश हैं, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको काफी तो प्रोटेक्शन मिले, चाहे इकोनॉमिक प्रोटेक्शन की बात करें या फिर अदर प्रोटेक्शन की बात करें। तो ये आप देखिए कि वन फ्यूचर के गोल को निर्धारित करने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जिस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर दरअसल हो हल्ला मचा हुआ था कि भारत अचीव कर पाएगा या नहीं, वो भारत ने कल कर लिया, और आखिर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील को हैंडओवर की जाएगी और उसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हालांकि दिन में कई बायलैटरल्स जरूर हैं, पर आज के महत्वपूर्ण अगर कार्यक्रमों की बात करें तो कुछ इसी तरह। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी, आप लगातार रहिए। तो ग्राउंड जीरो पर देखिए हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है, पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं। और इससे पहले आपको ये भी